हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट क्या है इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, इंडिया एग्जिम बैंक, और यहाँ पर है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिस। ठीक है, यानी कि एग्जिम बैंक है जो वहाँ पर रिक्रूटमेंट्स आई है मैनेजमेंट ट्रेनिस के लिए। एडवर्टाइजमेंट नंबर है HRM MT 2024-25-01, और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एग्जिम बैंक की तरफ से। और इसमें हम डिटेल में चेक करते हैं वैकेंसीज कितनी है, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए, लास्ट डेट क्या रहेगी, फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी। वन बाय वन सारी चीज़ें हम इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक करते हैं। तो स्टार्ट में इसमें जो दे रखा है वो है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया is an all-India premier finance institute engaged in financing, facilitating and promoting India's international trade. Applications are invited for various opportunities as mentioned in this advertisement. Eligible candidates, Indian citizens only, are requested to apply online through the link provided under Careers section in the bank's website. The application link will be live from September 18, 2024. No other means or mode of application will be accepted. Please read the advertisement carefully and ensure your eligibility before paying fees or submitting the application form. अब इसमें डेट्स चेक करते हैं, सारे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, शेड्यूल क्या रहेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो स्टार्ट होनी है इसकी वो है 18 सितंबर से। एग्जिम बैंक में जो वैकेंसीज हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो स्टार्ट है वो September 18 से स्टार्ट है, और लास्ट डेट रहेगी जो फॉर्म अप्लाई करने के लिए, पेमेंट के लिए, फीस सैलरी पे के लिए, वो है 7 अक्टूबर 7 इसकी लास्ट डेट रहेगी। यानी कि 18 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 18 सितंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट है और 7 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। इसके अलावा जो रिटन एग्ज़ाम जो होगा वो भी अक्टूबर मंथ के एंड में लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि 7 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म अप्लाई करने की, और अक्टूबर मंथ में ही आपका एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा इसका। ये इसमें सारा बेसिक शेड्यूल दे रखा है। 18 सितंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट है, 7 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। The process of registration of application will complete only when fees is deposited with the bank through the online mode on or before the last date of fees payment. Before applying, candidates are requested to ensure that they fulfill the eligibility criteria for the post as on the date of eligibility. कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली चेक द बैंक्स वेबसाइट, और बैंक की जो वेबसाइट है ऑफिशियल जहाँ से आपको अप्लाई करना है, सब कुछ जहाँ पे आपको डिटेल्स में मिलेगा वो है ये लिंक www.eximbankindia.in, और फिर कैरियर्स कॉलम में जाना है इसके अंदर www.eximbankindia.in। ये है ऑफिशियल वेबसाइट इस बैंक की जहाँ से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। फर्दर सारी डिटेल्स आपको अपडेट्स यहीं पे मिलेगी इस लिंक के ऊपर। एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड इन द फॉलोइंग सिटीज़। जो एग्ज़ाम होगा और उसके साथ साथ जो इंटरव्यू होगा वो जो सिटीज़ दे रखे हैं वहाँ पर होगा: मुंबई, कोलकाता, पुणे, न्यू दिल्ली, त्रिची, हैदराबाद, लखनऊ, वाराणसी और गुवाहाटी। ये जो सिलेक्टेड सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर, यहीं पर ही आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो रिटन एग्ज़ाम होगा, और इसके अलावा जो आपका इंटरव्यू होगा वो इन्हीं सिटीज़ में लिया जाएगा। ऑनलाइन ये ऊपर ये लिंक दे रखा है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, इसके अलावा और फर्दर इसमें बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की। नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी ऑन द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें वो है 50 वैकेंसीज।
टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 50 वैकेंसीज इसके अंदर दे रखी है। 50 वैकेंसीज को कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 22 है, एससी कैटेगरी के लिए 7 है, एसटी के लिए 3 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 13 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 वैकेंसीज दे रखी है। और इसके अलावा पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ की 2 वैकेंसीज रिजर्व की गई है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग या बैंकिंग ऑपरेशंस में टोटल 50 वैकेंसीज हैं और एक कैटेगरी वाइज उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है किस किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व की गई हैं। ठीक है, एग्जिम बैंक में ये वैकेंसीज की बात हो रखी है। अब है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और वो है एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस। क्या क्या आपके पास क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। टोटल वैकेंसीज है 50। नेम ऑफ द पोस्ट है मैनेजमेंट ट्रेनी बैंकिंग ऑपरेशंस। मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स और इन ग्रेजुएशन यानी कि सिंपल बेसिक ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 3 इयर्स कोर्स होना चाहिए मिनिमम। इसके अलावा आपको उसमें 60% मार्क्स होने चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन में MBA, PGDBA, PGDBA, BMMS विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस, फॉरेन ट्रेड और CA। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स शुड बी ऑफ a minimum 2 year full time duration with specialization in finance with minimum 60% aggregate marks. In case of CA, passing the professional exam is sufficient. ये है इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो इसमें मांग रखी है। Candidates who have appeared or appearing for the final exam in the postgraduate or CA accountancy, chartered accountancy and are expected their result in the year 2025 are eligible to apply. बैचलर डिग्री प्लस साथ में मास्टर डिग्री होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ, या फिर आपके पास CA है तो भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की ये वैकेंसी है एग्जिम बैंक के अंदर। Candidates who have appeared in their final qualifying examination and waiting for the results are eligible to appear for the written examination. However, the offer to join the bank shall be subject to the production of necessary documents evidencing successfully obtaining the requisite qualification by June 1st 2025 और ज्वाइनिंग डेट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द बैंक। यानी कि अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। कंडीशन ये कि 1 जून 2025 तक आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। 1 जून 2025 ये इंपॉर्टेंट डेट है। आपकी जो क्वालिफिकेशंस है वो 1 जून 2025 तक कंप्लीट होनी ज़रूरी है। अगर आप फाइनल कैंडिडेट्स आपका रिजल्ट वेटिंग हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। या तो 1 जून 2025 तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगर ज्वाइनिंग पहले या बाद में जब भी हो तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग तक आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, ये इसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है। ठीक है, आगे कि कैंडिडेट शुड पोजेस एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड शुड बी प्रोफिशिएंट इन द यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कैंडिडेट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन अवार्डिंग डिग्रीज बेस्ड ऑन रेटिंग और ग्रेड्स, ये कुछ बेसिक चीज़ है, यानी कि 60% मार्क्स इसमें बेसिक चाहिए। फर्दर इसमें बात करते हैं एज लिमिट के लिए, और एज लिमिट जो चेक की जाएगी वो की जाएगी 1 अगस्त 2024। 1 अगस्त 2024 मिनिमम 21 और मैक्सिमम 28 ईयर्स आपकी एज हो सकती है। फर्दर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। SC/ST के लिए मैक्सिमम 33 हो सकती है, OBC कैटेगरी के लिए 31 एज लिमिट हो सकती है। उसके बाद पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज को अलग से एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, अदरवाइज जो नॉर्मल एज है वो 21 से 28 इसमें रहेगी। मैनेजमेंट ट्रेनी विल बी एब्जॉर्ब्ड इन ग्रेड और स्केल में जूनियर मैनेजमेंट एज डिप्टी मैनेजर आफ्टर सक्सेसफुली completion of training period for 1 year in the bank. A monthly stipend of 65,000 will be paid during the period of training. The pay band of deputy manager appointed in the service of the bank will be 48,480 as per the Indian Banks Association 12th bipartite settlement. ये इसमें सैलरी देखा रखे। स्टार्ट में 1 ईयर आपकी ट्रेनिंग चलेगी और ट्रेनिंग के दौरान आपको जो पर मंथ दिए जाएंगे वो 65,000 आपको दिए जाएंगे। बाद में आप डिप्टी मैनेजर की पोस्ट पे आप अपॉइंट किए जाओगे और अप्रोक्सीमेट 80,000 प्लस आपकी सैलरी इसमें पर मंथ दी जाएगी। ठीक है, ऑल द एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी है वो आपकी जो लास्ट डेट जो मांग रखी है तब तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। इंटरेस्टेड कैंडिडेट मस्ट फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन
और आप 18 सितंबर से अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट जो अक्टूबर दे रखी है वो इसकी लास्ट डेट रहेगी। Application fees and intimation charges are 600 rupees for general and OBC candidates, 100 rupees for SC, ST, EWS and person with disabilities and female candidates. फीमेल मतलब सभी कैटेगरीज की, जनरल, ओबीसी, SC, ST सभी कैटेगरीज की फीमेल को 100 रुपीज़ अप्लीकेशन फीस पे करनी है। सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा रिटन एग्जाम प्लस पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा। रिटन एग्जाम प्लस पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। Selected candidates who are already in service must produce a proper relieving letter discharge certificate in original from their present employer at the time of joining, following which they shall not be allowed to join the bank. Selected candidates at the time of joining of the bank will have to execute a personal bond of rupees 3 lakh to serve the bank for 1 year as management training from the date of joining in the bank and minimum 5 year एज एम्प्लॉय फ्रॉम द डेट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ बैंक सर्विस। ये इसमें कंडीशंस दे रखे 3 लाख का आपको इसमें बॉन्ड भरना होगा। ठीक है, बाकी सारी बेसिक डिटेल्स आपको दे रखी है जो आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम ध्यान रखनी, सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए जो रिटन एग्जाम होगा उसमें। रिटन एग्जाम में होगा प्रोफेशनल नॉलेज सब्जेक्टिव पेपर होगा। पार्ट 1 में आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्वेश्चन 1 जो कंपलसरी होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट 40 मार्क्स का होगा। पार्ट 2 अटेम्प्ट एनी 6 आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस 60 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। 2.5 आवर का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, रिटन एग्जाम होगा, सब्जेक्ट टू पेपर होगा, पेन एंड पेपर मोड में आपको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन 1 आएगा पार्ट 1 में कंपलसरी रहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। पार्ट 2 में 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें से कोई भी आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 60 मार्क्स का ये रहेगा पहला क्वेश्चन, 40 मार्क्स का रहेगा। 100 मार्क्स का आपका पेपर इसमें होगा। पेपर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स में इसमें लिख रखा है कि फाइनल लिस्ट शैल बी ड्रॉन बेस्ड ऑन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू। द मार्क्स obtained in the written exam out of 100 with 70% weightage and interview out of 100 with 30% weightage shall be on the basis of the final selection। ठीक है, इंटरव्यू प्लस जो एग्जाम होगा उसके मार्क्स के बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन इसमें किया जाएगा। ये सारी डिटेल्स इसके अंदर बेसिक सी लिख रखी है। ठीक है, और उसके बाद ये बेसिक कंडीशंस इसके अंदर लिख रखी हैं। नेक्स्ट है इसमें हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना, एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है, डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। 18 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक आपको अप्लाई करना है। ठीक है, रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगी, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन होगी। हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो आपको अपलोड करनी है वो ये है, पेन एंड पेपर से आपको लिखना है। आई यहाँ पर आपका नाम, हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन है जो आपको लिखकर स्कैन करके अपलोड करनी है। वैलिड मेल आईडी होनी चाहिए आपकी। ठीक है, 18 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक आपको फ़ीस पे करनी है। फ़ीस पे की भी सेम डेट है, अप्लाई करने की भी सेम डेट है। ऑनलाइन मोड में ही आपको अप्लाई करना, ऑनलाइन मोड में ही आपको फ़ीस पे करनी है। ठीक है, बाकी सारी बेसिक डिटेल्स हैं जो आपको एक फॉर्म अप्लाई करते टाइम ध्यान में रखनी है। तो ये था डिटेल नोटिफिकेशन एग्जिम बैंक की तरफ से। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसीज है, टोटल 50 वैकेंसीज है। ग्रेजुएशन प्लस मास्टर्स डिग्री इसमें मांग रखी है और लास्ट डेट इसकी 7 अक्टूबर है। जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल जो लिंक है, जो वेबसाइट है वो है www.eximbankindia.in कैरियर्स। यहाँ से आपको अप्लाई करना। 18 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था ऑफिशियल नोटिफिकेशन एग्जिम बैंक की तरफ से। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स की वैकेंसीज के लिए। डिप्टी मैनेजर रैंक की ये पोस्ट रहेगी। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।